हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन का बहुत मुख्य अंग है। ज्ञान को ही अर्जन करने के लिए एक बच्चा स्कूल जाता है। सही ज्ञान होने से ही व्यक्ति अपने आप को दुकानदारी की ठगी से बचा पाता है। तो यह बहुत अधिक जरूरी है कि हम जानें कि नॉलेज, ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हो, ज्ञान के सही स्रोत क्या हैं, इस ज्ञान को अर्जन करने में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहेंगे एम्पिरिकल नॉलेज, जो कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जैसे यंत्रों से बहुत आसानी से अर्जित किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित साइंस की कई सारी ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कई सारे महंगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा है अनुमान प्रमाण, लॉजिकल डिडक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग भी कहा जा सकता है। अनुमान प्रमाण यानी कि अनुमान लगाना। जहाँ हमारी इंद्रियाँ सक्षम नहीं होती वहाँ हम सब अनुमान लगाते हैं। इसको बहुत साधारण तरीके से समझ सकते हैं एक उदाहरण द्वारा। यह कहानी 6 अंधे व्यक्तियों की है। ये सब व्यक्ति एक हाथी के पास जाते हैं। ये सारे अंधे व्यक्तियों ने कभी हाथी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो पहला व्यक्ति जो हाथी के पेट को छूता है वह कहता है यह हाथी एक दीवार के समान है जो कभी भी गिर सकती है। दूसरा व्यक्ति जो हाथी के दांतों को छूता है वह कहता है हाथी एक भाले के समान है। तीसरा व्यक्ति जो हाथी के सूंड को हाथ लगाता है वह कहता है हाथी सांप के समान है। चौथा व्यक्ति हाथी को हाथ लगाता है पैरों में और वह कहता है हाथी तो एक पेड़ के समान है। पैर पेड़ के समान, पैर पेड़ जैसा लगता है। पांचवा व्यक्ति जो हाथी के पूंछ को हाथ लगाता है वह कहता है हाथी रस्सी के समान है। और छठा व्यक्ति जो हाथी को कानों में हाथ लगाता है वह कहता है हाथी एक पंखे के समान है। अगर देखा जाए तो उन सभी व्यक्तियों का वृत्तांत गलत नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर को अगर देखा जाए तो यह सारे वृत्तांत पूर्ण रूप से गलत है। जैसे यह अंधे व्यक्ति सत्य को पहचानने में गलती करते हैं, वैसे ही हम इस भौतिक जगत को पहचानने में कई गलतियां करते हैं अनुमान प्रमाण द्वारा। हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम हर चीज़ को देख नहीं सकते, इसलिए अनुमान करने में हमसे कई बार गलतियां होती जाती। अब हम चर्चा करेंगे अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण की कमियों पर। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमुख 4 प्रकार की कमियों के कारण हमें गलत दिशा निर्देश देते हैं अथवा हमें गलत ज्ञान देते हैं। पहली कमी है इम्परफेक्ट सेंसेस, इंद्रियों की अपूर्णता। हमारी इंद्रियां हर चीज़ देखने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कि हमारी आँखें अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को हमारी आँखें देख नहीं सकती। हमारे कान 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ को हमारे कान सुन नहीं सकते। हम हवा को देख नहीं सकते, हम एक्सरेज को देख नहीं सकते और कई सारी चीज़ों को हम देख नहीं सकते। हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं उनकी गलतियों को भी हम सही देख लें। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रॉस एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं। दूसरी कमी है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, यानी भ्रमित हो जाना। क्योंकि हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं हैं इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स, रेगिस्तान में मिराज एक बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है पेन किलर का। पेन किलर भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। पेन किलर खा के व्यक्ति को लगता है कि उसकी बीमारी दूर हो गई है, लेकिन जब पेन किलर का असर खत्म होता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी बीमारी तो कहीं नहीं गई। तीसरा कमी है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, यानी गलतियां करना। क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं
इसलिए हमसे कई गलतियां होती हैं। एरिस्टोटल नाम का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करता था, जिसका कहना था कि दिमाग एक ऐसा शरीर का अंग है जिसमें खून ठंडा होता है। लेकिन आज हम इसे समझते हैं कि वह कितना गलत था। चौथी कमी है चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी दूसरों को ठगना। क्योंकि व्यक्ति से गलती हो गई है तो वह उस गलती को छुपाने का प्रयास करता है और लोगों को ठगता है। कई बार लोगों को ठगने के लिए फेक नैरेटिव बनाता है। कई बार वह अपने नाम और यश के लिए लोगों को ठगता है। कई बार धन बनाने के लिए लोगों को ठगता है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं पिल्टडाउन मैन का। पिल्टडाउन मैन के बारे में, जिसको कई दशकों तक आधार बनाया गया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, जिसे बच्चों को साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया कि मनुष्य बंदरों से आया है। 1912 के पुरातत्व विज्ञानियों ने ब्रिटेन के पिल्टडाउन नाम के स्थान में खुदाई की, जिसमें उन्हें आदमी की खोपड़ी मिली। उसी के पास उन्हें एक बंदर का हाथ भी मिला। अब वैज्ञानिकों ने आदमी की खोपड़ी और बंदर का हाथ मिलाकर एक कंकाल तैयार किया और इसको नाम दिया पिल्टडाउन मैन। और इसी पिल्टडाउन मैन को कई दशकों तक वैज्ञानिक करार देते रहे कि यह व्यक्ति इंसान और बंदरों के बीच की स्पीशीज है, यानी कि ट्रांजिशनल स्पीशीज है, और इसे ब्रिटेन के एक बहुत प्रसिद्ध म्यूजियम में रखा गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद 1953 में जब वैज्ञानिकों ने इस कंकाल की डेटिंग की, तब उन्हें पता चला कि खोपड़ी किसी और काल से है और हाथ किसी और काल का है। हाथ और खोपड़ी में कई 100 वर्षों का फासला था। तो इससे हम देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। अब हम देखते हैं किस प्रकार यह 4 प्रकार की गलतियां अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को कई बार प्रभावित करती हैं, जिसके कारण हमें गलत दिशा निर्देश मिलते हैं। पहला है प्लास्टिक का। प्लास्टिक के पॉलीमराइजेशन की खोज के लिए 1963 में नोबेल प्राइज दिया गया ज़ीगलर नाटा को। इन्होंने स्पीच में कहा था कि अब साइंस ने प्रकृति की बराबरी कर ली है। अब सिर्फ प्रकृति ही रबड़ का जैसी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकती, बल्कि हम भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकता है। मनुष्य के पास भी काबिलियत आ चुकी है, ऐसी क्षमता आ चुकी है जिससे वो प्रकृति की बराबरी कर सके। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या बन चुका है। प्लास्टिक और रबड़ में कितना बड़ा फर्क है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1980s के दशक में यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। सरकारें तथा साइंटिफिक सोसाइटीज, कम्युनिटीज हमें यह ज्ञान देती थी कि खेती के लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का, जिसे GMO के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज हम इसके गलत प्रभाव को समझते हैं और हम वापस जाना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। बल्कि आज ऑर्गेनिक वस्तुएं जेनेटिकली मॉडिफाइड वस्तुओं से कई गुना महंगी है। मेडिसिन फील्ड में भी हम कई सारी गलतियों को देख सकते हैं। कई सारी दवाएं जो कि कभी क्रांतिकारी हुआ करती थी, आज उन्हें बैन कर दिया गया उनके साइड इफेक्ट्स के कारण। कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल है रैनिडिडिन का, जिसे एसिडिटी कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आज यह साबित हो चुका है कि इस दवा से कैंसर होता है। चौथा एग्जाम्पल देना चाहूँगा एटॉमिक मॉडल्स का। हम सब ने बचपन में एटॉमिक मॉडल्स कई बार पढ़ा है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले J.J. थॉमसन मॉडल हमें पढ़ाया जाता है, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल है। इसमें बताया गया कि एटम एक पुडिंग की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर मात्रा में एम्बेडेड होते हैं। लेकिन यह मॉडल गलत साबित हुआ। यह मॉडल यह साबित नहीं कर पाया कि एटम एक्सटर्नल चार्जेस के प्रेजेंस में स्टेबल कैसे रहता है।
इसके बाद मॉडल आया रदरफोर्ड का, जिसने बताया कि एक न्यूक्लियस होता है जो कि जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन यह मॉडल भी गलत साबित हुआ। यह मॉडल साबित नहीं कर पाया कि न्यूक्लियस अपने आप में स्टेबल कैसे रहता है। इसके बाद मॉडल आया नील्स बोहर थ्योरी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन ये सारी थ्योरी भी कई सारी समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाई, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स, एटम का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अलग स्पेक्ट्रम देना और कई सारी कमियां। इसके बाद मॉडल आया स्टैंडर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि आज के समय सबसे लेटेस्ट मॉडल है और साइंटिफिक कम्युनिटी इसी पर रिसर्च करती है। लार्ज हार्डन कोलाइडर जो जेनेवा में बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इसी पर बेस्ड है। लेकिन इसमें भी कई सारी कमियां हैं जिसका समाधान आज की डेट तक नहीं हो पाया, जैसे कि यह मॉडल न्यूक्लियर फोर्सेस को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाता इत्यादि। तो हम देख सकते हैं, हालांकि हमें पढ़ाया जाता है कि जो अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा स्थापित ज्ञान परम सत्य है, और स्कूल में नंबर भी इसी आधार पर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही यह सब झूठा साबित करवा दिया जाता है। तो सही ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से? सही ज्ञान का स्रोत क्या है? सही ज्ञान का स्रोत शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण वैदिक ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है, जिसे स्वयं भगवान ने मानवता के कल्याण के लिए दिया था। शब्द प्रमाण में 4 प्रकार की गलतियां नहीं होती, इसलिए इसे अपौरुष भी बोला गया। यह ग्रंथ मैनुअल फॉर ह्यूमैनिटीज है। इन शब्द प्रमाण अथवा ये वैदिक ग्रंथ कभी नहीं बदलते, पुरातन काल से आज तक एक ही है। भगवद गीता हजारों साल पहले जो थी, आज भी वही है। शब्द प्रमाण इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रिसीविंग वैलिड नॉलेज। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को शब्द प्रमाण को असिस्ट करना चाहिए, जिससे शब्द प्रमाण कोई साधारण व्यक्ति अपनी सीमित इंद्रियों के द्वारा भी समझ सके। शब्द प्रमाण में कोई गलती नहीं होती, बशर्ते इसे एक प्रामाणिक संप्रदाय से प्राप्त किया जाए। जैसे मेडिकल की पढ़ाई कॉलेज में जाकर होती है। माना कि मेडिकल की सारी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इन पुस्तकों को पढ़कर बिना कॉलेज जाए ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसी प्रकार इन ग्रंथों को बिना किसी प्रामाणिक गुरु के समझा नहीं जा सकता। इन ग्रंथों में एक एरोप्लेन से बनाने से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक सारा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन एक परंपरा द्वारा ही इस ज्ञान को सही ढंग से समझा जा सकता है। आगे हम जानेंगे इन सही ज्ञान के परंपराओं के विषय में। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।